जय श्री राम बच्चों, चलो नया चैप्टर चालू करते हैं। आज हम लोग अकाउंट पार्ट 2 का डिबेंचर का हिसाब दूसरा चैप्टर है बच्चों। और आपके बोर्ड में इस चैप्टर में से कंपलसरी 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से एक एमसीक्यूज होगा, एक वन वर्ड वाला क्वेश्चन होगा और 3-3 नंबर के सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी में 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। ये वाला बेटा ए में आएगा, ये बी में, ये सी में और ये भी सी में। टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, सॉरी टू डिस्टर्बेंस बच्चों, समझो तो टोटल 8 नंबर का ये चैप्टर है आपके बोर्ड में। और जो आपके 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और उनके लिए सिर्फ आपको ये 3 रोज नामचा याद करना है। मतलब 6 नंबर और 3 रोज नामचा, 3 रोज नामचा, 3 मेन हेडिंग आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, 1, 2 और ये 3। ये 3 रोज नामचा आपको याद रखना है और आपका टोटल 6 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो सुन लो पहले आप हेडिंग, सवाल आपको कैसा पूछेगा। इसमें क्या करना होगा मालूम है, हमें डिबेंचर निर्गमित करके प्रकाशित, निर्गमित करना मतलब प्रकाशित करना, मतलब डिबेंचर को बेचना। जैसे शेयर को पहले चैप्टर में हम लोग क्या करते थे, प्रकाशित करते थे। प्रकाशित करना मतलब शेयर को बेचना, बराबर। उसके बदले में शेयर धारकों से पैसे लेना, यही होता था ना शेयर पूंजी वाले में। तो डिबेंचर वाले में भी यही है, हमें शेयर की तरह ही डिबेंचर प्रकाशित करना है और उसके बदले में पब्लिक के पास से पैसे लेने हैं। लेकिन उस चैप्टर में क्या होता था, हमें शेयर का पैसा वापस नहीं करना होता था। लेकिन इस चैप्टर में हमें शेयर का, डिबेंचर का पैसा वापस भी कर देना है। तो यही उन दोनों में फर्क है, इस चैप्टर और उस चैप्टर में। उस चैप्टर में हमें सिर्फ पैसे लेने होते थे शेयर पर, और इस चैप्टर में हमें पैसे लेने भी है और उसके बाद 5-10 साल बाद हमें डिबेंचर का पैसा वापस भी कर देना है। तो हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट ही बात केवल इसमें करने वाले हैं। बाकी की थियरी के पोर्शन में हम लोग डिबेंचर के बारे में बाकी की चीजें पढ़ लेंगे। यहाँ पे हम लोग ये 3-3 नंबर के जो 2 क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड ही बातें आज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, डिबेंचर प्रकाशित करना है, मतलब निर्गमन। प्रकाशित को इसमें क्या वर्ड यूज करेंगे, निर्गमन। डिबेंचर क्या करना है, प्रकाशित करना है। प्रकाशित करना मतलब डिबेंचर को बेचना, बराबर, और उसके बदले में पैसे लेना। किससे, डिबेंचर धारक से। जो डिबेंचर खरीदेगा उसको क्या बोलेंगे, डिबेंचर धारक। तो हम लोग डिबेंचर को बेचेंगे, जो बंदा डिबेंचर खरीदेगा उसको क्या बोलेंगे, डिबेंचर धारक, और उससे हम लोग क्या करेंगे, पैसे लेंगे। फिर उसके बाद हम उसका पैसा यूज करेंगे और जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तब उसका पैसा वापस कर देंगे। जब तक उसका पैसा हम लोग यूज करेंगे तब तक उस पर हम लोग उसको क्या चुकाएंगे, ब्याज। डिबेंचर पर क्या चुकाया जाता है, ब्याज। कंपनी डिबेंचर पर क्या चुकाती है, ब्याज। ठीक है, तो इस चैप्टर में से हमें डिबेंचर पर पैसे लेकर के वापस करने वाले सवाल पूछते हैं। तो हेडिंग है डिबेंचर निर्गमन तथा डिबेंचर वापसी से संबंधित आवश्यक प्रविष्टियां। डिबेंचर निर्गमन मतलब पहले डिबेंचर को प्रकाशित करना है, डिबेंचर का पैसा लेना है और उसके बाद वापसी करना है, उसका क्या कर देना है, वापस कर देना है। उससे संबंधित प्रविष्टियां और उससे संबंधित सवाल आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले प्रविष्टि आप सीख लो बेटा। इसमें 3 मेन हेडिंग होगी। पहला, हमें डिबेंचर निर्गमित करना है, बराबर। निर्गमित करना है मतलब डिबेंचर का पैसा लेना है, किससे, डिबेंचर धारकों से। उसके बाद दूसरी हेडिंग, डिबेंचर वापस करने का निर्णय लेना है, बराबर। और तीसरा, हमें डिबेंचर का पैसा वापस कर देना है। तो पहला, हमें डिबेंचर का पैसा लेना है। दूसरा, डिबेंचर वापस करने का निर्णय करना है। और तीसरा, डिबेंचर का पैसा चुका देना है। किसको, डिबेंचर धारकों को। एक बार फिर से 3 मेन हेडिंग इसमें क्या क्या होंगी। पहले, डिबेंचर निर्गमित करना है। निर्गमित करना मतलब प्रकाशित करना, प्रकाशित करना मतलब पैसा लेना है। उसके बाद उसको वापस करने का निर्णय लेना है हमको, क्योंकि वापस करना है तो पहले निर्णय लेना है। और तीसरे नंबर पर हमें डिबेंचर का पैसा क्या कर देना है, वापस कर देना है।
ठीक है बच्चों, तो चलो, तो डिबेंचर निर्गमित करके प्रीमियम से वापस करना हो तब, तो देखो जो डिबेंचर निर्गमित होता है ना, वो 3 कीमत पर प्रकाशित किया जाता है। जैसे शेयर 2 कीमत पर प्रकाशित होता था, एक मूल कीमत पर और एक प्रीमियम पर। मतलब जैसे 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचते थे, मतलब मूल कीमत पर हमने बेचा, और 10 रुपए का शेयर अगर हम लोग 15 रुपए में बेचते थे, मतलब 5 रुपया प्रीमियम से निर्गमित किया। वैसे ही जो डिबेंचर है ना, वो भी वो 3 कीमत पर प्रकाशित होता है। एक तो मूल कीमत से, मतलब अगर 100 रुपया का डिबेंचर है तो उसके बदले में हमको कितना रुपया मिलेगा, 100। और अगर प्रीमियम से प्रकाशित करोगे, 100 रुपए का डिबेंचर है तो तुमको कितना मिलेगा, 120, 20 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा अगर प्रीमियम से प्रकाशित करोगे तो। और बट्टा 100 रुपए का डिबेंचर है और तुमने 90 रुपए में उसको प्रकाशित कर दिया, तुमको 100 रुपए के बदले में कितना रुपए मिलेगा, 90 रुपए मिलेगा। तो जो डिबेंचर हम लोग बेचते हैं ना, वो 3 कीमत पर बेचते हैं। निर्गमित करना मतलब बेचना। एक तो मूल कीमत पर 100 रुपए का डिबेंचर है और 100 रुपए में ही बेच दिया, उसको मूल कीमत पर बोलेंगे बेचना। दूसरा तो मतलब उस मूल कीमत में तुमको कितना मिलेगा, 100 रुपए है तो 100 ही रुपए मिलेंगे। और अगर तुम प्रीमियम से निर्गमित करोगे तब तुमको ज्यादा मिलेगा। जैसे 100 रुपया का है और तुमने 120 रुपए में बेचा तो तुमको 20 रुपया ज्यादा मिलेगा। अगर 100 रुपए का डिबेंचर है, तुमने 90 रुपए में उसको निर्गमित किया तो तुमको 10 रुपए कम मिलेंगे, बराबर ना। तो याद रखो, मूल कीमत में तुमको जितना है उतना ही मिलेगा, प्रीमियम में तुमको ज्यादा मिलेगा मूल कीमत से, और बट्टा वाले में तुमको कम मिलेगा मूल कीमत से। तो यहां पे हम ऐसा मान के चलते हैं कि मूल कीमत से निर्गमित किया है। डिबेंचर कैसे निर्गमित किया, मूल कीमत से निर्गमित किया। अब जब पैसा वापस करना है तो कैसे वापस करना है, प्रीमियम से। देखो, जो डिबेंचर का पैसा हमें वापस करना है, जैसे मान लो मैंने शिखा को कोई चीज 100 रुपए की है, 100 रुपए में बेच दिया, मतलब 100 रुपए की उससे लिए, 100 रुपए की चीज और मैंने उससे 100 रुपए ही लिए। अब जब वापस करने वाली बात आई ना, तो मैं उसको 120 रुपए वापस कर रहा हूं। मैंने उससे लिए कितने, 100, और हम उसको वापस कितना कर रहे हैं, 120। इसको बोलते हैं प्रीमियम से वापस करना। 100 रुपए के बदले में हम लोग कितना रुपए वापस कर रहे हैं, 120। इसको बोलते हैं प्रीमियम से वापस करना। सुनो, 500 के बदले में अगर हम लोग 550 रुपए वापस कर रहे हैं, इसका मतलब 50 रुपया क्या हो गया, प्रीमियम। मतलब हम लोग ने प्रीमियम से वापस किया। देखो, जो डिबेंचर का पैसा हमें वापस करना है, पहले तो हमने लिया पैसा कितनी कीमत पर ले सकते हो तुम लोग, 3 कीमत पर। एक तो मूल कीमत पर, दूसरा प्रीमियम से, और तीसरा बट्टा से। फिर जब वापस करने वाली बात आएगी ना, तो तुम 2 ही कीमत पर वापस कर सकते हो, या तो मूल कीमत पर वापस करो या तो प्रीमियम से वापस करो। तो हम लोग प्रीमियम से वापस करने वाला सवाल सीखने वाले हैं, और प्रीमियम से ही वापस करने वाला सवाल तुम्हारे बोर्ड में आता है। तो प्रीमियम से वापस करोगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम प्रीमियम से वापस कर रहे हो, तो सिंपल, अगर तुम 100 रुपए के बदले में 120 रुपए वापस कर रहे हो, इसका मतलब तुम लोग 20 रुपए ज्यादा वापस कर रहे हो। हम लोग 20 रुपए ज्यादा वापस कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं प्रीमियम से वापस करना। या तो 300 रुपए का डिबेंचर है और तुम 350 रुपए वापस कर रहे हो, इसका मतलब 50 रुपए ज्यादा वापस कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम प्रीमियम से वापस कर रहे हो। ठीक है, तो डिबेंचर मूल कीमत से ज्यादा कीमत पर वापस करना है तो इसका मतलब प्रीमियम से वापस कर रहे हो, ऐसा कहेंगे। और बताओ, तुम 100 रुपए के बदले में अगर 120 रुपए वापस कर रहे हो तो 20 रुपए तुम्हारा लाभ है कि नुकसान है? 100 रुपए के बदले अगर 120 रुपए वापस करना पड़ रहा है हमको, तो 20 रुपए का नुकसान है। हमने किसी से 100 रुपए लिए और अब उसको वापस 120 रुपए कर रहे हैं, तो 20 रुपए हमारा क्या हो गया, नुकसान। तो बच्चों, अगर डिबेंचर प्रीमियम से वापस कर रहे हो तो जो प्रीमियम की रकम वो हमारे लिए क्या होगा, नुकसान। प्रीमियम से वापस करना मतलब ज्यादा वापस करना। अंडरस्टूड? तो चलो अब रोजनामचा पे आते हैं। तो पहला रोजनामचा, निर्गमित किया जाए तब, तो रोजनामचा होगा बैंक खाते उधार, डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का। सुन लो, इसमें एक बात और याद रखना है आपको कि इसमें जो डिबेंचर का पैसा है पूरा का पूरा एक साथ मिलता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा आवेदन के टाइम पर, थोड़ा आवंटन के टाइम पर और थोड़ा प्रथम और अंतिम मांग के टाइम पर, ऐसा नहीं, पूरा पैसा एक साथ मिल जाएगा। जैसे 100 रुपए का डिबेंचर है
तो पूरा का पूरा 100 रुपया एक ही साथ मिल जाएगा। इसलिए रोजनामचा होगा बैंक खाते उधार, डिबेंचर आवेदन तथा आवंटन खाते का, पहला रोजनामचा। फिर पहले वाले में 2 हेडिंग तुमको लिखनी है, पहला बैंक खाते उधार, डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का, और दूसरा ये जो डिबेंचर आवेदन आवंटन तुमने जमा किया उसको क्या कर देना है, उधार। फिर और एक चीज और उधार करनी है, डिबेंचर निर्गमन से नुकसान खाते उधार। जैसे तुम प्रीमियम से वापस कर रहे हो ना, 20 रुपया तुम प्रीमियम वापस कर रहे हो, तुम प्रीमियम से वापस कर रहे हो ना, उसके लिए जितना तुम वापस कर रहे हो उतना तुम्हारा एक्स्ट्रा जो तुम वापस कर रहे हो तुम्हारे लिए क्या होगा, नुकसान। तो उसके लिए तुम्हें डिबेंचर निर्गमन से नुकसान खाते उधार। शॉर्टकट में इतना याद रखो कि अगर प्रीमियम से वापस करना है तो ये 2 चीजें उधार होंगे, एक डिबेंचर निर्गमन से नुकसान खाते उधार और दूसरी डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार और डिबेंचर निर्गमन से नुकसान खाते उधार। याद रखो जब डिबेंचर प्रकाशित करोगे, निर्गमित करोगे, ए और बी 2 रोजनामचा आपको बाय डिफॉल्ट लिखना ही है। पहले वाले में तुमको 2 रोजनामचा लिखना है, पहला बैंक खाते उधार, डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का, फिर डिबेंचर आवेदन आवंटन जो तुमने जमा किया है उसको क्या कर देना है, उधार, और उसी के साथ एक चीज और उधार करना है, डिबेंचर निर्गमन से नुकसान खाते उधार। मतलब 2 चीजें तुमको उधार करनी है बी में और 2 चीजें जमा करनी है। पहला क्या जमा करना है, 5% के डिबेंचर खाते का। ये जो डिबेंचर है वो 5% का भी हो सकता है, 7% का भी हो सकता है, 10% का भी हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन परसेंटेज कंपलसरी होना चाहिए डिबेंचर के साथ में। जहां पे भी आप डिबेंचर लिखोगे वहां पर परसेंटेज आपको कंपलसरी बताना पड़ेगा, सवाल में तुमको दिया ही रहेगा, बराबर। और दूसरे नंबर पर जमा में क्या लिखोगे, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। ये जो तुमने डिबेंचर निर्गमन से नुकसान खाता उधार किया ना, सेम टू सेम उसी के बदले तुमको ये लिखना है, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। तो सुन लो, तुम्हें बी में 2 चीजें उधार और 2 चीजें जमा करनी है। पहले अपने माइंड में यही सेट करो। पहला वाला, पहले वाले में कितने रोजनामचा होंगे, तुमको 2 रोजनामचा लिखने पड़ेंगे। तो पहला रोजनामचा होगा, तुम लोग को ही बोलना है, बैंक खाते उधार, डिबेंचर आवेदन तथा आवंटन खाते का। फिर डिबेंचर आवेदन तथा आवंटन खाते जो जमा हो क्या हो जाएगा, उधार। डिबेंचर निर्गमन से नुकसान खाते उधार, 5% के डिबेंचर खाते का और डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। ये तुम्हें रोजनामचा याद करना पड़ेगा। पहला, पहले वाले में कितने रोजनामचा होंगे, 2, और इसको क्या बोलेंगे, डिबेंचर प्रकाशित करना या तो निर्गमित करना, मतलब डिबेंचर के बदले में पैसा लेना। हाँ, प्रीमियम वाला ही सवाल रहेगा यहाँ पे, तो प्रीमियम से ही वापस करने वाला सवाल आएगा तुम्हारी परीक्षा में, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ तुम। पहला बैंक खाते उधार, डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते का, कभी चेंज नहीं होगा। दूसरा, ये 2 उधार और 2 जमा तुमको हर एक सवाल में लिखना ही है। तो फिर से बैंक खाते उधार, डिबेंचर आवेदन तथा आवंटन खाते का, फिर डिबेंचर आवेदन तथा आवंटन खाते उधार, डिबेंचर निर्गमन से नुकसान खाते उधार, फिर जमा में डिबेंचर खाते का और डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। कैसे भी करके आपको ये 2 रोजनामचा याद करना ही है। मैं जानता हूं तुम लोग के लिए ये एकदम इम्पॉसिबल है, कभी याद नहीं हो पाएगा जिंदगी में, लेकिन फिर भी हमें पूरी कोशिश कर देनी है, एड़ी चोटी का दम एकदम लगा देने का अपने को बच्चों, बराबर। बाकी तो मैं जानता हूं आप लोग का लेवल, ऐसे बैठे हैं बेचारे हैं, भगवान पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, रहने कोई बात नहीं है, पता नहीं सर क्या बता डाल रहे हैं। भैया 2 रोजनामचा मैं आपको रट्टा मारने के लिए भी बोल सकता हूं कि रट्टा मार लो ये, बट फिर भी मैं तुम लोग के लिए टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तो बच्चों ये याद करना है, 2 चीजें उधार और 2 चीजें क्या होंगी, जमा। फिर उसके बाद जब वापस करने का निर्णय लोगे ना बच्चों, तो एकदम सिंपल, ये जो दोनों चीजें आपने जमा की है ना, वही दोनों चीजें क्या कर देनी है, उधार। देखो 5% के डिबेंचर खाते का, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। तो जब तुम निर्णय लोगे ना, तो ये जो दोनों चीजें जमा है, तो वही दोनों चीजें क्या कर देनी है आपको, उधार। 5% के डिबेंचर खाते उधार, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते उधार, और जमा में होगा डिबेंचर धारक खाते का। दोनों को जोड़कर जो दोनों उधार है
और डिबेंचर धारी खाते क्या हो जाएगा, जमा। डिबेंचर धारी खाते जमा, चाहे डिबेंचर धारक बोलो चाहे डिबेंचर धारी बोलो, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें पैसा चुका देना है, बराबर, वापस कर देना है। तो डिबेंचर की रकम वापस की जाए, अभी तो हमने निर्णय लिया वापस करने का, और जब वापस कर दोगे तो जो डिबेंचर धारी खाता जमा है वो क्या हो जाएगा, उधार, और बैंक खाता क्या हो जाएगा, जमा। पैसा हमारे पास से चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हेडिंग और 4 प्रविष्टियां, पहले वाले में 2 प्रविष्टि है और बाकी वाले में 1-1 प्रविष्टि है। ऐसे 4 प्रविष्टियां आज तुम लोगों को चाहे जैसे भी करके याद करनी है, तो ही हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं, पहले हमें डिबेंचर निर्गमित करना होता है, उसमें 2 रोजनामचा लिखना पड़ेगा। फिर डिबेंचर वापस करने का निर्णय लेना है, उसमें 1 रोजनामचा। फिर डिबेंचर की रकम वापस कर देनी है, उसमें 1 रोजनामचा, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूं, बराबर। पहले आप इतना लिख लो, पहले आप इतना लिख लो, फिर एक चीज और ऐड करता हूं मैं। चलो बच्चों, अब यहां पे ध्यान दो, थोड़ा सा और एक लाइन में ऐड कर दो, बस उसके बाद खत्म करते हैं। ये जो डिबेंचर मूल कीमत से निर्गमित किया है, अगर मान लो यहां पे बट्टा से निर्गमित होगा तो क्या होगा, सुनो। अगर डिबेंचर अगर मूल कीमत से निर्गमित किया तब तो यही रहेगा, सेम टू सेम। और अगर बट्टा से निर्गमित करोगे तब भी यही सेम टू सेम रहेगा। सिर्फ ये तुम्हारा जो फर्स्ट का बी है ना, वहां पर 2 चीजें जो तुमने उधार किया वो तो रहेगा ही, एक चीज यहां पे और उधार हो जाएगा, डिबेंचर बट्टा खाते उधार। यदि डिबेंचर बट्टा से निर्गमित किया जाए तो डिबेंचर बट्टा खाता क्या होगा, उधार। कब, फर्स्ट के बी में। मतलब आपके रोजनामचा में कहीं पे कोई चेंज बाकी सब नहीं होगा, ये वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, और ये भी वही रहेगा, और ये भी वही रहेगा, बी वाला भी वही रहेगा। बस बी में तुम्हें एक चीज और उधार कर देना है। बी में डिबेंचर आवेदन आवंटन खाता उधार तो हर एक सवाल में होगा ही, डिबेंचर निर्गमन से नुकसान खाते उधार ये भी हर एक सवाल में होगा ही। अगर बट्टा से है तो यहां पे बट्टा खाता क्या हो जाएगा, उधार। डिबेंचर बट्टा खाते क्या हो जाएगा, उधार। बस यही एक नया आया, ठीक है। अब मान लो कि यहां पे डिबेंचर प्रीमियम से प्रकाशित करना हो, तो डिबेंचर कैसे प्रकाशित करना है, प्रीमियम से, तो भी सारा रोजनामचा ये रहेगा एज इट इज, बराबर ना। कहीं पे कोई चेंज आपको नहीं है, बाकी सारा रोजनामचा आपको ऐसे लिखना है। बस आपको एक चीज और जमा करना है, यदि डिबेंचर प्रीमियम से निर्गमित किया जाए तो प्रतिभूति प्रीमियम, सुन लो, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता क्या होगा, जमा। कब, फर्स्ट के बी में। कहां पर जमा करना है, फर्स्ट के बी में। मतलब अगर बट्टा से निर्गमित करोगे तो बट्टा खाता क्या करना है, उधार, और प्रीमियम से निर्गमित करोगे तो प्रीमियम खाता क्या करोगे, जमा। नहीं, अगर बट्टा होगा तो प्रीमियम नहीं होगा, या तो यहां पे मूल कीमत होगा, या तो बट्टा होगा, या तो प्रीमियम ही होगा। तो मूल कीमत होगा तब तो ये हो गया, 2 ही चीज उधार होगा और 2 ही चीज जमा होगा। और बट्टा से होगा तब 3 चीज उधार हो जाएगा और 2 ही चीज जमा होगा। और अगर प्रीमियम से होगा तो 2 ही चीज उधार होगा और यहां पे 3 चीज जमा हो जाएंगी। तो जमा क्या कर देना, ये 2 चीज तो रहेगा ही, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता क्या हो जाएगा, जमा। ये दोनों चीज रहेगा ही, और एक चीज क्या जमा हो जाएगा यहां पे, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते जमा। ऐसा नहीं कि यहां पे 3 चीज उधार और 3 चीज जमा। तो मूल कीमत, बट्टा और प्रीमियम तीनों में से कोई एक ही चीज से प्रकाशित करोगे। अगर मूल कीमत से प्रकाशित किया है तो बट्टा और प्रीमियम नहीं आएगा, बट्टा से प्रकाशित किया है तो मूल कीमत और प्रीमियम नहीं आएगा, और प्रीमियम से प्रकाशित किया है तो मूल कीमत और बट्टा नहीं आएगा। देखो यहां पे 3 कीमत से प्रकाशित करते हो ना तुम। अगर बट्टा से प्रकाशित करोगे तो यहां पे बट्टा खाता क्या कर देना है, उधार, बाकी ये सब रहेगा वैसे ही। और अगर तुमने प्रीमियम से प्रकाशित किया है तो यही 2 चीज केवल उधार होगा, और यहां पे जमा में ये दोनों रहेगा ही, एक चीज और जमा हो जाएगा, क्या, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते जमा। और अगर सिर्फ मूल कीमत से ही प्रकाशित किया है तब तो न तो बट्टा उधार होगा, न तो प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता जमा होगा। मूल कीमत वाला तो मैंने ऑलरेडी लिखा के रखा है,
ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो, बोलो। हाँ, ये मूल कीमत का है। अगर बट्टा का होता तो बस यहां पे बट्टा उधार हुआ रहता बस केवल, और अगर यहाँ पे प्रीमियम से प्रकाशित किया हो गया होता तो यहाँ पे प्रतिभूति प्रीमियम नाम का खाता जमा हुआ होता बस। अब हम पूरा का पूरा थोड़ी लिखवाने जाएंगे, बस नोट करवा के मैंने बता दिया कि अगर बट्टा से होगा तो यहाँ पे बट्टा खाता उधार कर देना है, और प्रीमियम से प्रकाशित होगा तो यहाँ पे प्रीमियम खाता क्या कर देना है, जमा। और कोई देखो, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, और पहले वाले में भी कोई चेंज नहीं होगा। और किसी कोई डाउट? हाँ, क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि बट्टा से निर्गमित किया है, कि मूल कीमत से निर्गमित किया है, कि प्रीमियम से निर्गमित किया है, आपको क्वेश्चन में लिखा ही रहेगा। और किसी का कोई डाउट नहीं है? ओके, बंद करो। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। अच्छे से केवल आप सुनोगे तो भी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या पूछा है, क्या करना है। रोजनामचा तो वही फिक्स होंगे जो अभी हमने पढ़ा, रोजनामचा में कोई चेंज नहीं होने वाला है। देखो, सत्यम लिमिटेड ने 1/7/17 के दिन 100 रुपए का एक ऐसे 8% के 12,000 डिवेंचर मूल कीमत से निर्गमित किया है। किससे निर्गमित किया? मूल कीमत से। मतलब 100 रुपए का डिवेंचर है और 100 रुपए में उसको निर्गमित किया, इसको बोलते हैं मूल कीमत से निर्गमित करना। ठीक है, उसके बाद जो 30/6/23 के दिन, मतलब 5 साल बाद, जो 30/6/23 के दिन प्रति डिवेंचर 115 की कीमत से वापस करना है। तो 100 रुपए का डिवेंचर है और हमें कितना वापस करना है? 115 रुपए वापस करना है, बराबर ना। डिवेंचर कितने का? 100 रुपए का, और वापस कितना करना है? 115, मतलब एक्स्ट्रा कितना वापस करना है? 15। इसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम से वापस करना। 100 रुपए के बदले कितना वापस करना है? 115, मतलब प्रीमियम से वापस किया ना। चलो बेटा, एक मिनट, चलो, मतलब मूल कीमत से हमने प्रकाशित किया है, बराबर, और प्रीमियम से वापस करना है। वापस करने वाले तो पूरा प्रीमियम से ही, सारे क्वेश्चन प्रीमियम से ही वापस करना है, बस वो प्रकाशित करने वाला चेंज हो सकता है। मूल कीमत से हो सकता है, बट्टा से भी हो सकता है, और प्रीमियम से भी हो सकता है, लेकिन वापस तो हमको प्रीमियम से ही करना है। तो चलो, कौन सी तारीख को प्रकाशित किया? 1/7/17। यहां आप लिखेंगे 1/7/17। पहला रोजनामचा होगा बैंक खाते उधार। कैलसी आप लोग निकाल के रखना, बैंक खाते उधार डिवेंचर तथा डिवेंचर आवेदन, डिवेंचर आवेदन तथा आवंटन खाते का। ये पहला रोजनामचा होगा बच्चों। तो 8 कितना डिवेंचर है? 12,000। 12,000 गुणे 100 करो, कितना आएगा? 12 लाख। यहां पे भी लिखेंगे 12 लाख। चलो, अब इसी तारीख को 1/7/17 को डिवेंचर आवेदन तथा आवंटन खाता क्या हो जाएगा? उधार। जो हम लोग ए और बी करके लिखते हैं, अगर तारीख दिया तो हमको तारीख लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसी तारीख को डिवेंचर आवेदन तथा आवंटन खाते उधार। पहले रोजनामचा लिख लो बेटा, मैंने आपको बताया है 2 चीजें उधार और 2 चीजें जमा, तो हमको कंपलसरी लिखना ही है। एक हो गया डिवेंचर आवेदन तथा आवंटन खाते उधार, और दूसरा क्या होता है? डिवेंचर निर्गमन से नुकसान खाते उधार, वो भी लिख दो। डिवेंचर निर्गमन से नुकसान खाते उधार, और जमा में बच्चों डिवेंचर खाते का और डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाते का ना, यही होता है ना। तो कितना % का डिवेंचर दिया है? 8% का।
जितने परसेंट का डिबेंचर दिया गया होगा वो परसेंटेज आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां आप लिखेंगे 8% के डिबेंचर खाते का, और एक चीज जमा होगा डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। चलो बच्चों अब रकम अच्छे से समझो, ध्यान सबका यहां पर। डिबेंचर व आवेदन तथा आवंटन, हमेशा कौन सी रकम लिखोगे जो आपने ऊपर जमा किया है, वही हमेशा आपको क्या करना है, उधार। यहां लिखेंगे 12 लाख। अब याद रखना बेटा, ये जो नुकसान वाली रकम कौन सा लिखोगे, जितना रुपया प्रीमियम से आपको वापस किया है। कितना रुपया प्रीमियम से वापस किया है, 15 रुपए। 15 रुपए प्रीमियम से वापस किया है ना, तो 12,000 गुणे 15, 12,000 गुणे 15 कितना होगा, 1,80,000। अब ये जो डिबेंचर लिखोगे हमेशा मूल कीमत पर, सही है बिटिया। एक जो डिबेंचर लिखोगे ना वो हमेशा कौन सी कीमत पर लिखोगे, मूल कीमत पर। और मूल कीमत कितना है, 100 रुपए है ना, मूल कीमत तो 100 है ना। तो आप लिखेंगे 12,000 गुणे 100 कितना होगा, 12 लाख। और एक मिनट, ये जो डिबेंचर वापसी प्रीमियम वो कितना लिखोगे मालूम है, ये जितना उधार रहेगा। डिबेंचर निर्गमन से नुकसान जितना उधार होगा, डिबेंचर वापसी प्रीमियम हमेशा उतना ही क्या होगा, जमा। ठीक है, तो आप लिखेंगे बच्चों 1,80,000। सुन लो, रोज नामचा तो मैंने अभी जो समझाया वही लिखा है मैंने। डिबेंचर आवेदन तथा आवंटन खाते उधार, डिबेंचर निर्गमन से नुकसान खाते उधार, डिबेंचर खाते का और डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते का। जो मैंने रोज नामचा लिखवाया मैंने वही लिखा है। रकम कैसे लिखना है आपको, डिबेंचर आवेदन तथा आवंटन जितना जमा है उतना ही उधार करना है आपको। डिबेंचर निर्गमन से नुकसान कौन सी रकम लिखोगे, जितना रुपया तुमने प्रीमियम दिया है। बोलो 100 के बदले कितना वापस किया, 115, तो मतलब 15 रुपए प्रीमियम दिया ना, तो वही यहां पे नुकसान हो जाएगा हमारा। 12,000 गुणे 15, 1,80,000। अब दो चीजें उधार हो गई, दोनों उधार वाले समझ गए, दोनों उधार वाला समझ गए। अब जमा में डिबेंचर खाते का, डिबेंचर हमेशा मूल कीमत कितना है, 100 रुपया ना, तो 12,000 गुणे 100। और डिबेंचर वापसी प्रीमियम, ये जितना नुकसान उधार किए हो उतना ही हमेशा क्या होगा, जमा, डिबेंचर वापसी प्रीमियम, बराबर। अब उसके बाद बच्चों 30/6/23, मतलब 5 साल बाद, 30/6/23। बोलो अब निर्णय लेते हैं ना, निर्णय लोगे तो मैंने आपको बताया है, ये जो दोनों चीजें आपने जमा किया उसको क्या कर देना है, उधार, और डिबेंचर धारी खाते क्या हो जाएगा, जमा। चलो तो 8% के डिबेंचर खाते उधार, फिर डिबेंचर वापसी ना, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते उधार, और जमा में क्या होगा, डिबेंचर धारी खाते का, डिबेंचर धारी खाते का। चलो बच्चों, ये जो दो चीजें जमा है वही तुमको क्या करना है, सेम टू सेम उधार कर देना है। रकम भी वही 12 लाख और 1,80,000, टोटल 13,80,000। ठीक है, अब उसके बाद बस पैसा वापस कर देना है। तो क्या रोजनामचा लिखवाया था मैंने, डिबेंचर धारी खाते उधार बैंक खाते का, ये लिखवाया था ना उसी तारीख को, 30/6/23। डिबेंचर धारी खाते उधार और बैंक खाते का पूरा जितना जमा है ना डिबेंचर धारी, उतना ही क्या कर देना है, उधार। 13,80,000
13,80,000। अब सुन लो, इस पे कोई टोटल नहीं करना है आपको, और किसी में हमको विवरण नहीं लिखना होता है, ठीक है, ना तो विवरण लिखना है ना तो टोटल करना है। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछो, ठीक है। चलो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, बहुत कोऑपरेट किया।